दोस्तों, बैंक अकाउंट तो आप रखते ही होंगे, लेकिन अगर आपका बैंक खाता महाराष्ट्र के सोलापुर के दी लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक में है तो आपके लिए बुरी खबर है। यह खबर क्या है और आप जैसे इस बैंक के ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस यूट्यूब चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हर सवाल के जवाब यहाँ दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने दी लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो लाइसेंस रद्द करने का मतलब क्या है? तो लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब बैंक ने 22 सितंबर 2022 से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है, यानी बैंक के बैंकिंग कारोबार पर पूरी तरह से रोक लग गई है। आरबीआई ने इसकी जानकारी दी है। आरबीआई ने कहा है कि 14 सितंबर 2022 के आदेश के जरिए दी लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। आरबीआई ने साथ ही महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करके बैंक के लिए एक परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। आरबीआई ने दी लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की वजह भी बताई है। तो आप भी वजह जान लीजिए। इन 5 कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। पहला कारण, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। दूसरा कारण, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22(3)A, 22(3)B, 22(3)C, 22(3)D और 22(3)E की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है, यानी बैंक मौजूदा कानून के कई प्रावधानों को पालन करने में नाकाम रहा है, इसलिए लाइसेंस रद्द किया गया है। तीसरी वजह जो बताई है आरबीआई ने लाइसेंस रद्द करने की, वह है कि बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथी वजह है, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और पांचवी वजह है, यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर खराब प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से इन 5 कारणों की वजह से महाराष्ट्र के सोलापुर के दी लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है और 22 सितंबर 2022 के कारोबार की समाप्ति से बैंक ने अपना बैंकिंग कारोबार समेट लिया है, यानी तालाबंदी हो गई है, बैंक बंद हो गया है। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने के बाद दी लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक को तुरंत प्रभाव से बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5B में परिभाषित बैंकिंग कारोबार, जिसमें दूसरे काम के अलावा जमा राशि को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है, पर रोक लगा दी है। बैंक तो बंद हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि बैंक के खाता धारकों को क्या पूरा पैसा वापस मिल सकेगा या फिर पैसा गंवाना पड़ेगा? तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन यानी लिक्विडेशन कार्यवाही शुरू करने के साथ डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार दी लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के पूरे पैसे बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से मिलेंगे। परिसमापन के बाद हर एक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही किसी भी ग्राहक को मिलने की उम्मीद है, भले ही बैंक में उनके कितने भी अकाउंट हो और उन अकाउंट में चाहे कितना भी पैसा क्यों न हो। कहने का मतलब है कि अगर बैंक में किसी का 10 लाख रुपए जमा है तो उसे केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, बाकी के 5 लाख रुपए भूलना होगा। अगर किसी व्यक्ति का 6 लाख जमा है तो उसे 1 लाख भूलना होगा, और अगर 7 लाख जमा है तो उसे बाकी के 2 लाख रुपए भूलने होंगे। आरबीआई ने आगे कहा है कि डीआईसीजीसी ने बैंक के जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत 13 सितंबर 2022 तक कुल बीमाकृत जमा के 193 करोड़ 68 लाख रुपए का भुगतान कर दिया है। आरबीआई आगे कहता है कि बैंक द्वारा दिए गए डाटा के अनुसार 99% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। दोस्तों, सवाल यहीं पर उठता है। सवाल है कि बैंक के बाकी 1% जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्होंने बैंक में पैसा रखकर कोई गुनाह किया था
या फिर किसी भी बैंक में पैसा रखना ही गुनाह है? क्योंकि सजा तो गुनाहगारों को दी जाती है, जुर्माना गलत काम करने पर लगाया जाता है, लेकिन बैंक के जिन 1% लोगों को उनका पूरा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है वो तो बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं। उनको किस काम की सजा दी जा रही है? मेरे हिसाब से आरबीआई को बाकी के 1% का भी ख्याल रखना चाहिए। उनके पूरे पैसे का क्या होगा, उनका भी पूरा पैसा उनको वापस मिलने चाहिए। आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बैंक ग्राहकों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार से इसकी मांग करनी होगी। सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। यह कैसा कानून है जिसमें दोषियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों में से पाई जमा करके बैंक पर भरोसा करके उसमें पैसे जमा किए थे, अपना अकाउंट खोला था। अब दी लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को पैसे वापस लेने के लिए परिसमापक से संपर्क करना होगा। परिसमापक जमाकर्ताओं की राशि के हिसाब से लिस्ट बनाता है, बैंक की संपत्ति की लिस्ट बनाता है, जमाकर्ताओं को कितनी रकम वापस करना है उसकी लिस्ट बनाता है और उसे DICGC को सौंप देता है। आपको बता दूं कि इस बैंक की खराब आर्थिक स्थिति की वजह से आरबीआई ने 12 नवंबर 2021 के कारोबार की समाप्ति से पहली बार 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया था। बाद में प्रतिबंध की अवधि को संशोधित किया जाता रहा और अब 22 सितंबर 2022 के कारोबार की समाप्ति से आरबीआई ने इस बैंक को बंद करने का आदेश ही जारी कर दिया। महाराष्ट्र के सोलापुर के दी लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने से पहले पिछले कुछ समय में आरबीआई ने कई दूसरे सहकारी बैंक के भी लाइसेंस रद्द किए हैं। तो आप भी कुछ बैंक का नाम जान लीजिए। कर्नाटक के विजयपुर स्थित डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र के पुणे स्थित रूपी कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र के पुणे जिला के चिंचवड़ स्थित श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक, कर्नाटक के दावणगेरे जिला स्थित मिल्लत सहकारी बैंक, कर्नाटक के बागलकोट के दीमुदोल सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र के जालना के मंठा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र के नासिक जिला स्थित इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल स्थित कर्नाला नागरी सहकारी बैंक, गोवा के मड़गांव स्थित मड़गांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र के लातूर स्थित डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र के पुणे स्थित शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक, पश्चिम बंगाल के बागनान स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र के अमरावती के वारूद स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र के कोल्हापुर के इचलकरंजी स्थित शिवम सहकारी बैंक, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद स्थित वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक, महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित सुभद्रा लोकल एरिया बैंक और मुंबई का CKP सहकारी बैंक। तो इन बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं आरबीआई ने। तो दोस्तों, बैंक में पैसा रखना काफी रिस्की हो गया है, तो किसी भी बैंक में खाता खुलवाते हैं तो सतर्क रहें बैंक से जुड़ी खबरों को लेकर के, ताकि भविष्य में आपको कोई नुकसान न उठाना पड़े। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।